अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे फार्म पर एक और न्यू एंट्री हुई है, तो वो आपको दिखाने की है। बहुत नया बच्चा एक फार्म पर हमारे आया है। इसको क्यों लेकर आए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले आप एक बार बच्चा देखिए कि क्या ही लेवल की क्वालिटी है माशाल्लाह बच्चे की। ये भी बहुत छोटा बच्चा है, ये देखिए माशाल्लाह। आओ ले, ये बीटल का एक बच्चा आया है फार्म पर। इसको मंगाने का रीज़न मैं आपको बता दूं कि क्यों मंगाया गया है। जो हमारे फार्म पर अभी मैंने हाल ही में एक व्लॉग में भी दिखाया था कि एक बकरी ने बच्चा दिया था, जो कि मरा हुआ बच्चा आया था। उसके नीचे माशाल्लाह दूध बहुत है और ये बच्चा भी दूध पीने वाला ही है। तो अपने फार्म पर हम लोग उस बकरी का दूध इस बच्चे को पिलाएंगे। बाकी हमारे फार्म पर एक गामा है, ये उसकी जोड़ी में बहुत अच्छा चलेगा। बाकी बीटल के लिए आपको मैं चीज़ें दिखा दूँ कि इस बच्चे के अंदर हर एक वो क्वालिटी है जो मैं आपको बताता हूँ कि बीटल अगर खरीदो तो इस तरीके के बच्चे खरीदो। आ बेटा आ जा मेरा बच्चा, आ जा। थोड़ा सा बच्चा अभी आया ही है सफ़र से तो थोड़ा परेशान है। कान की लेंथ चेक कर लो, दुम का साइज चेक कर लो माशाल्लाह, फेस चेक करो माशाल्लाह इसका। थोड़ा सा बच्चा परेशान है अभी ना। बाकी खड़े होने की पोजीशन, स्ट्रक्चर वगैरह सुभान अल्लाह। तो ये होते हैं बीटल के बच्चे ना। हमारे फार्म पर एक गामा था, उसकी भी कानों की लेंथ बहुत थी माशाल्लाह। ये भी माशाल्लाह कानों की लेंथ बहुत अच्छी है, वाइट आइज़ है। और पैरों का साइज़ देख लो, शेप देख लो पैर की, खड़े पैर का बकरा है माशाल्लाह। ये यहाँ से जो हड्डी चेक होती है ये भी माशाल्लाह इसकी और जगह से उठी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि बच्चा हाइट अच्छी लेगा। मगर अभी ये थोड़ा डिस्टर्ब है। देखो खाने पीने में कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा खाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इसको आज एक दो दिन यहीं पे रख के देखते हैं इसका टेम्परेचर वगैरह क्या आता है। आ जा, अगर इसको बुखार उखार नहीं हुआ, वैसे तो ये फार्म से ख़रीदा हुआ बच्चा है, मगर फिर भी सफ़र में जो थकान वकान अगर हुई या कुछ भी हुआ तो एक दो दिन में पता लग जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे। और अगर इसको कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह करे इसको कुछ भी ना हो, तो फिर इसको अपने बकरों में मिला देंगे। बकरी का दूध इंशाल्लाह इसको रात से ही चलाऊँगा मैं। हाँ, मुझे सारा सुल्तान बुला रहा है क्योंकि मुझे बकरी के खुर बनाने। नहीं बेटा बस ये है। और ये वो बकरी है माशाल्लाह जो भी क्रॉस कराई थी हम लोगों ने। उधर भाई फिलहाल गेहूँ वॉश कर रहे हैं। हाँ अच्छा है बच्चा तो माशाल्लाह। कह रहे खुर बनाना सिखा दे यार, अब तो 4-5 साल हो गए। क्या कह रहा है? मगर अब तो खुर बनाना सिखा दे, अब तो 4-5 साल हो गए, ये आपने सारा काम सिखा दिया। देख सुन इधर आ, खुर दिखा इसके इधर। ठीक है, अब ये वाले खुर भी दिखा। ये वीडियो ना मैं स्पेशली सुल्तान के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कभी भी इसको ज़रूरत पड़े तो ये वीडियो देख ले। देख सुल्तान, इसके खुर ना बिल्कुल शेप में, कुछ भी गलत नहीं है इसके शेप, बस के छोटे करने के लिए शुरुआत यहाँ से करियो। ठीक, उसके बाद यहाँ से। हल्का सा यहाँ को टेपर ही दे के रखना। ठीक है, ठीक है। यहाँ इस तरफ टेपर आ गया, उसके बाद ये कभी भी यहाँ का खुर ना बना, पहले यहाँ के इस तरफ के बनाइए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इधर से ले लियो। पता कैसे करेगा कि खून आ गया बकरे के पैर में? कैसे करेगा पता? जैसे लाल आ रहा है। हाँ, इस लाल पे खून नहीं होता। देख खून के लिए ना पहले ड्रॉप आती है, देख जैसे ये है ना। हाँ। इस तरीके से ड्रॉप आती है। और अगर खून आ गया तो क्या करेगा? की लगानी पोटेशियम का पानी या फिर सूखा हुआ पोटेशियम लेके पोटेशियम मल दियो। अब मिंग नहीं फोड़ सके। हाँ, अगर नहीं हो पोटेशियम तो जो बकरों की मिंगनी वगैरह है वो लगा दो। पक्के में दिक्कत आती है बकरे का कच्चे खुर कटने से, उससे नहीं। अब इसका खुर दिखा कितना शानदार बना। ठीक है, अभी लगा जा। बस बड़े बकरों के खुर बनाना ना बहुत छोटी सी बात नहीं है।
क्योंकि पूरा का पूरा बकरा खुरों पे डिपेंड रहता है। इतना सा भी ऊपर नीचे खुर बन गया तो समझ लो 5-10 किलो वजन गया आपके बकरे का बहुत आराम से। और हो सकता है कि बकरा महीनों को ख़राब भी हो जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख के बनाया करो। ये देखो इसमें ये वाला जब तक बकरों के खुर सही नहीं होंगे बकरा ग्रोथ नहीं करेगा। और दूसरी बात, बकरे को चलने, जैसे कहते हैं ना कि यार ये सेल्फ फीडिंग पे बकरा इतना भागा दौड़ा क्यों घूम रहा है, जी। क्योंकि उस बकरे के खुर टाइम टू टाइम अगर बनेंगे ना तो उसको कभी चलने फिरने में दिक्कत ही नहीं आएगी, चाहे बकरा कमजोर पैर का भी क्यों ना हो, अगर उसके खुर सही बने होंगे। क्योंकि सेल्फ फीडिंग पे बकरे को ऐसा नहीं है कि खाली साइज बढ़ता है, बकरे का हर चीज़ बढ़ती है सेल्फ फीडिंग पे। अगर वो वजन बढ़ाएगा तो उसके पैर भी मजबूत होंगे। लेकिन पैर मजबूत करने के लिए ये देखो यहाँ से आगे खून है, आगे ना ड्रॉप, अगर यहाँ से बनाऊंगा ना तो यहाँ से खून है, तो यहाँ से नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से चेक होता है। अपने पैर की शेप देखना और उसी तरीके से बकरों के पैर की शेप दिया करो। जैसे हमारे इस तरफ कर्व है ना हल्का सा, वही कर्व इनको दिया करो, हल्का सा कर्व। अभी इस बकरे के पीछे के खुर में थोड़ी सी कलाकारी वाला गेम है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं सुल्तान भाई जी। कि उनको कैसे कभी भी इस तरह के बकरे फंस जाते हैं भाई। अब खुर दिखा इसके। अब इसके पीछे के खुर दिखा दूंगा। नंबर 1 होना भाई। इसके पीछे के खुरों में जैसे ये उठा हुआ है ना खुर, ये उठ रहा है, मेन कलाकारी ये है जी कि इनको कैसे बनाए। तो इनको बनाने का तरीका बताता हूँ मैं। इसकी एडी बनाएंगे खाली, हल्का सा रहेगा ना उठा, हल्का सा उठ रहा है। कौन सा उठ रहा है? ये वाला उठ रहा है इस साइड का ना, वो तो रखा गया है। आ जा बेटा, बस आगे नीचे सब बराबर आ गया हाँ। है। ये वाला भी दिखा दे, आया वो भी दिखा। इसको भी देखो भी बनेगा, ये भी बनेंगे। आओ बेटा। कौन सा पैर उठा है इसका? ये उठ रहा ये उड़ने वाला है, ये इस वजह से उठ रहा है। देख इस बकरे हैं, देख ब्लड ऐसे आता है। अगर अब वो चक्कू मारा ना तो खून आ जाएगा, समझ गया? तो हमेशा ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि वो जो लाल लाल सी स्किन दिखती है उस पर खून होता है। और जब बकरा पीछे से पैर उठाता है ना सिर्फ एडी एडी काटा करो उसकी। अब देख इसके पैर, ये क्यों उठा है? कौन सा? देखिए अब तो उठ रहा है, अंदर पूरी अब तो उठ रहा है, हल्का सा उठ रहा है ना, ये हल्का सा उठ रहा है ना, ठीक है। आ बेटा आ जा। अब आगे नीचे है, उठ रहा है, उठा लेना। अब सही है। अब देख ये कोई उठा है, ये ऐसा ही है। हाँ, सही है। ठीक है, ये अंदर से चल रहा है इसका पूरा चलना। इसे इधर खोल के चलना वाला ठीक है। पूरा बनाना ना,
हाथ से ज्यादा दिमाग का गेम। हाँ समझ गए? तो कोई भी चला ले। हाथ कोई भी चला ले, दिमाग हर कोई नहीं चला सकता ना, कि कहाँ को बकरा पैर रख रहा है, कहाँ को नहीं। अब मुँह भी कोई चला ले। मुँह तो सभी चला रहे भाई, मुँह तो सभी चला रहे हैं। मुँह तो सभी चला रहे मेरी जान। हाँ करो यार एक आदमी। हाँ हनुमानगढ़ उस्ताद लगा पैर शेर। अब बनाओ जो बनाओ भाई। ठीक है बिल्कुल जाओ भाई। गुड। चलो ले आओ। का हालम ये है कि मैं पंखे के नीचे भी खड़ा हो गया, देखो कितने सारे पंखे चल रहे हैं और मुझे पसीने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। हाँ भाई बेटे नहा तो दे, नहा लिया। जो पार्ट होता है बकरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने की, बताने की कि आप लोगों से खुद से खुर वगैरह बनाने आए। क्योंकि अगर आप लोगों किसी का वेट करोगे या फिर, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है कि जो घोड़े के खुर वगैरह बनाते हैं वो ही बकरों के भी खुर बनाकर चले जाते हैं, लेकिन वो लोग सही बकरों के खुर नहीं बनाते। देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी से वो नहीं हेट नहीं रख रहा हूँ। जहाँ तक मेरे पास आज तक जितने भी मैसेजेस आए हैं कि भाई जो घोड़े के खुर बनाते हैं वो आए थे, उन्होंने बकरे के खुर बनाए थे, तो बकरा याद रखना खुर बनाने के बाद लंगड़ा नहीं चलता। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। हर तरफ ये वाला मसला चलता है कि भाई बकरा लंग इसलिए करके चल रहा है क्योंकि वो खुर बनाए। हकीकत बात ये कि अगर आपने सही खुर बनाए होंगे तो कोई भी बकरा लंग करके नहीं चलेगा। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, मैं पूरे साल से, आप लोग मेरे ब्लॉग्स पे भी देखते होंगे, सारे ही बकरे, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद से खुर बनाता हूँ। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बकरे के खुर ज़्यादा कट गए इसलिए लंग करके चल रहा है। बकरा जितने अच्छे खुर बनेंगे उतना अच्छा चलेगा। बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लो कि अगर बकरा कोई लंग कर रहा है ना, वो बकरा खुर बनने के तुरंत बाद ठीक चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बकरा खुर बनने के बाद लंग करके चले। उसके दो ऑप्शन होते हैं, मैं बताता हूँ बकरा लंग करके क्यों चलता है खुर बनने के बाद। या तो आप उसके जो खुर बना रहे हो वो खुर आप बहुत लेट बना रहे हो, यानी कि बहुत टाइम के बाद बना रहे हो, तब बकरा लंग करके चल सकता है। या आपको तरीका सही नहीं आया बकरे के खुर बनाने का। बकरे को हमेशा याद रखना एक बहुत छोटी सी बात, जब बकरे खुर बनते हैं, बनने से पहले बकरे की शेप देख लो कि बकरा खड़ा कैसे होता है, चलता कैसे, कौन से खुर को सही रखता है, कौन से खुर को टेढ़ा रख रहा है। जैसे भी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ भाई हमारे बकरे के पैर की शेप अलग है, हर बकरे की, जैसे इंसान का हर चीज़ अलग होती है, हर बकरे के खुर वगैरह सब कुछ अलग अलग होते हैं, तो उनके हिसाब से बकरों के खुर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो भी बकरा पकड़ोगे उसके खुर सेम सेम बनाओगे। हमारे यहाँ गंगापारी बकरे हैं, उनके खुर बहुत अलग होते हैं, और बकरों के हिसाब से उनका एक खुर बहुत मोटा होता है। एक बकरे जो मेरे फार्म के बकरे हैं स्पेशली मैं उनका बता रहा हूँ, उसी पंजाबी बकरों के खुर एक जैसे होते हैं खासकर, तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाले बकरे भी सेम बनेंगे या नहीं सेम बनेंगे। तो कोशिश ये करो कि जब भी आप कोई बकरा खरीद के लाओ तो पहले उसको चला फिरा कर देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि इसकी चाल कैसी है, बचपन से इसके किस खुर में बड़ा है, उसी हिसाब से बनाया करो। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हुफ्स कटर है जिससे हम बनाते हैं हमारे बकरों के, कि ये हमारे फार्म से ही हम लोग आपको दें। अभी मेरी बातचीत चालू है, इंशाल्लाह अगर वो मिल गया बनाने वाला लोहार मिल गया तो आपको मैं जो हमें जिस हाथ से मैं चाकू बनाता हूँ, जिस चाकू से मैं बनाता हूँ खुर, वो चाकू इंशाल्लाह हम प्रोवाइड भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार वो बन जाए, मैं उसकी टेस्टिंग कर लूँ फार्म पे मेरे कैसी क्वालिटी है, फिर उसी हिसाब से इंशाल्लाह अगर रहा तो फिर वो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको दिया करेंगे जिसको दिक्कत आती है। प्लस खुर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात ध्यान रखना बकरों का। कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहो बकरेबाजी में। अगर आपका शौक है तो हर चीज़ आपको खुद से आनी चाहिए। हाँ देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे ट्रीटमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हार्ड, तो डॉक्टर को बुला सकते हो, बट अगर जैसे खुर बनाना हो गया या बकरों को डाइट से रिलेटेड या बकरे की छोटी मोटी चीज़ें मैं ब्लॉग्स में इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ का मालूम, और जब भी जानवर तकलीफ में हो तो आप हेड टू हेड उसका इलाज कर सको। ठीक है, बाकी एक और अपडेट आपको देनी थी, भी आप कभी बच्चा खरीद कर लाए या बड़ा बकरा खरीद कर लाए बाहर से जहाँ से भी, तो बकरों को ना से चेक क्या करो। देखो देखा ना, जबकि ये फार्म का पला हुआ बकरा है, लेकिन ये देखो ये रही, और इसके इस तरीके से ना काफ़ी सारी है। फार्म वाले को भी नहीं मालूम, ये देखो कितनी हो रही है कान पे, फार्म वाले को भी नहीं मालूम होगा। और दिखाता हूँ, देखो देखो उठाओ, ये देखो पैरों पे, ये तो हटा दी मैंने, ये देखो पैर पे, मतलब हर चीज़। अब अगर मैं इसको अपने बकरों में मिलाता तो हो सकता है कि मेरे बकरों को भी हो जाती। तो कहीं से भी जानवर आए, मेरे ही फार्म से आपके पास जानवर क्यों ना है, तो पहले उसको चेक कर लो अपने बकरों में मिलाने से पहले, क्योंकि हम लोग इतना ध्यान भी दे ले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है जानवर को, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है अगर आप इसका स्टार्टिंग में समाधान नहीं करोगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना
भाई इसको फेंक, इसे फेंकना मत यहाँ से। अरे मैं तो मारूंगा से बिल्कुल पटका दूंगा। और भी है इस पे, अगर उठाओगे तभी उठा दो ज़्यादा कान वान की, वरना से अंदर छोड़ दो, कल नला देंगे इसको। आग में डालिए फिर ना शाम को, ठीक है? इसको शाम को करेंगे। क्या बेटा जा, जब तो मैंने सोचा ना बच्चा इतना शांत शांत खड़ा क्यों है, ना बुखार है इसको ना कुछ। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। थोड़ा तकलीफ में है लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं बताया था कि मैं मेरठ गया था, तो मैंने वहाँ पर भी कुछ लोगों के शौक़ देखे। मैं इतना माशाल्लाह शौकीन आदमी है, अल्लाह ताला उनका और शौक़ बढ़ाए। लेकिन एक मसला वो लोग भी कर रहे थे, वो क्या गलती कर रहे थे कि जानवर, जैसे उनका पूरा ग्रुप है, तो जैसे एक बंदे ने बकरा खरीदा आज ही पैट से, वो 60 बकरों में जाके मिला दिया। बहुत अच्छी बात है, देखो एक दूसरे का साथ देना, सपोर्ट देना, लेकिन बकरेबाजी में आप ये दोस्ती किसी के साथ भी मत करो। मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि आप किसी का भी जानवर अपने फार्म में एकदम से मत रखो, क्योंकि देखो ये जान का सौदा है। हो सकता है कि जो जानवर बिक्री के लिए बाहर से निकला हो वो बीमारी में और आपके सेट जानवर ख़राब हो जाए। तो कुर्बानी के टाइम पे चीज़ें बहुत होगी कि आपके फार्म पर या आपकी जगह पर सेटअप पर बहुत से लोग बोलेंगे कि यार मेरा बकरा रख ले 4-5 दिन के लिए, तो भाई दुश्मनी ले लेना, बकरे मत रखना। रीज़न है क्योंकि बकरा ईद के टाइम पे अगर बकरा बीमार पड़ गया, आपके भी सेट बकरे ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बीमारी कहीं भी कैसे भी आ सकती है। सभी को मालूम है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपने सेट जानवर ना बिगाड़ लो नए बकरों, क्योंकि जो जानवर ट्रैवल करके आएगा वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अभी देखो माशाल्लाह पीछे बकरा बैठा है, जो मैं बताया था कि आया था, मैं मेरठ से लेके आऊँ। इसका जब मैंने खुर बनाया तो इसके बजरी निकली है बकरे के पैर में से, कब मतलब पत्थर टाइप का हल्का सा पत्थर था, उसको निकाला तो उसमें जख्म है। तो कितने टाइम से बकरा परेशान होगा। अभी मेरे हिसाब से 10-12 दिन लेके जाएगा बकरा इस ट्रीटमेंट में। एक सेकंड, 10-12 दिन कम से कम लेके जाएगा ट्रीटमेंट में। मगर जानवर वो सेट था, स्टार्टिंग से ही फार्म का पला हुआ था, मैंने चेक किया तब जाकर उसको बकरों में छोड़ा। इसको हमने अभी 1 दिन का टाइम दिया था, मगर 1 दिन में इसकी पता लग गई कि इसको चिचड़ी वगैरह है, तो ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर इसको भी मिला देंगे। तो हमेशा जब भी जानवर आए आपके फार्म पर या आपके सेटअप पे, तो उसको एकदम से बकरों में ना डालो, चाहे वो बिल्कुल अच्छा हो, बिल्कुल ख़राब हो, कैसा भी हो। 1 दिन तो एटलीस्ट उसको ऑब्जर्व करो कि इसमें क्या मसला है। आपको लगे कि बिल्कुल सही है, आपको हिस्ट्री मालूम है, उसके बाद ही बकरा डालना। और मेरे हिसाब से मैक्सिमम क्वारंटाइन कम से कम 12-13 दिन का होता है, लेकिन आज के टाइम पे कुर्बानी के बकरे को 12-13 दिन अगर हम क्वारंटाइन करेंगे तो वजन तोड़ देगा। तो एटलीस्ट 1 दिन तो उसको रेस्ट दो, 1 दिन उसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद इंशाल्लाह जो भी आपका मन हो आप कर सकते हो। देखो मेरा ना कोई लालच नहीं है, मैं बिना मतलब आप लोगों को समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे देखने वाले सारे नए बंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पुराने लोग भी व्लॉग्स देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उन लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ जिन लोगों को नहीं आता, क्योंकि जिन लोगों को नहीं आता उनके यहाँ भी जान ही है, मतलब कि बकरा ही है। और जिन लोगों को बहुत कुछ आता है उनके यहाँ भी बकरा ही है। तो जिन लोगों को नहीं आता वहाँ पे बकरा इतना ज़्यादा तकलीफ में रहता है। मेरा मेन इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं जानवरों की दुआ ले सकूँ। मुझे इंसानों की फितरत का बहुत अच्छे से पता है, जब तक आपका काम है तब तक आपको सलाम है, जब आपका काम खत्म आप कौन। मगर जानवर कोई भी हो, अल्लाह ताला नियत देखता है। अगर वो मेरे थ्रू किसी वजह से मैंने उसको ट्रीटमेंट बताया और उसको शिफा मिल गई, क्योंकि शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन अगर मेरे ज़रिए से किसी जानवर का भला हो गया तो शायद से मुझे लगता है कि मेरा भी भला हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो मेरी गाड़ी ऐसी ही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैंने बकरों से ही सब कुछ नाम कमाया है। बकरों ने मुझे, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ तक भिजवाया है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ उस सिवाय सिर्फ और सिर्फ बकरों की वजह से हूँ। मैं डे 1 से मैंने बकरों को इंसानों की तरह ट्रीट किया है, अच्छी तरीके से रखने की कोशिश की है हर दिन। जैसे कि अभी भी आप देखोगे कि हमारे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जानवर है, लेकिन फिर भी एक जानवर डेली हम नहलाते हैं। शायद ये कोई ना करता हो इंडिया में कि डेली इतने सारे बकरों को नहलाना, शायद से पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि स्टाफ के भी इशू रहते हैं। लेकिन हमारा मेन 2 आदमी आज की गर्मी के हिसाब से सिर्फ बकरों को नहलाने पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं नहा के कंफर्ट फील कर रहा हूँ, मुझे सुकून मिल रहा है नहा के गर्मी में, तो बकरों को भी मिलता होगा। तो मैं सेल्फ फीडिंग पर इसलिए गया क्योंकि मेरे बकरे जैसा चाहे ऐसा खाए, मेरे बकरे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रहे। मैं अपने बकरों को हर तरीके से आज़ादी दे के रखता हूँ कि उनका मन है खाने का तो खा ले, अगर उनका कोने में बैठने का मन है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो कि सारे बकरे खा रहे हैं, वो उधर बकरे बैठे हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मेरे 4 बकरे बैठे होंगे, बाकी बकरे खा रहे होंगे, एक आध बकरा और बैठा होगा। मतलब कि ये एक एग्जाम्पल है। ये देखिए सारे बकरे खा रहे हैं, ये बकरा यहाँ पे खड़ा है, एक बकरा वो बैठा है। ऐसा नहीं है कि हम उसको मार के उठाएंगे या कुछ भी करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको जूम करके वो बकरा दिखाऊंगा ना तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो जुगाली कर रहा होगा। तो वो अपना रेस्ट टाइम निकाल रहा है, वो सुकून से बैठा है। मिर्ज़ा बैठा है, आलिशान बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सर भी बैठा है। सारे के सारे बकरे 140 प्लस के हैं। इसमें एक आलिशान है जो कम वेट पर है, लेकिन बड़े बकरे हैं माशाल्लाह, जिसको बड़े बकरे बोलते हैं। मैं फिर भी उनको उठा के नहीं खिलवा रहा हूँ कि भाई उठो और खाओ। जब उनका मन करेगा वो उठेंगे, जब उनका मन करेगा वो बैठेंगे। जुगाली कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो सेल्फ फीडिंग का मज़ा ये है कि जानवर अपनी खुशी से खाता है, अपनी खुशी से बनता है। बकरों को तड़पाओ मत,
कोई भी अपनी होशियारी मत दिखाओ कि भाई बकरे को 10 दिन में 20 किलो कैसे बढ़ा दूँ, क्योंकि आजकल बहुत नए नए शौकीन जो नए नए टाइम पे बकरे लाते हैं, बड़े उस्ताद जी दिखाएंगे कि बकरे को फला चीज़ खिला दूंगा तो मेरा 10 दिन में बकरा ही पलट जाएगा। तकलीफ़ मत दो, 10 किलो भले ही कम काट लेना बकरा, लेकिन बकरे को सुकून से रखो, इज्जत के साथ रखो, और सुकून सुकून सुकून, बस बकरा कंफर्ट रहे, हवा में बैठा रहे, जुगाली करे, इनफ है। जितना कम भी खाएगा चलेगा, लेकिन बकरा बस सुकून में बैठ के सोना चाहिए, आराम करे, ताकि उसका रिलैक्स मूड हो। होप आपको आज का व्लॉग समझ में आएगा, और काफ़ी सारी मेरी बातें सुनने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बकरे की बैठने की जगह ऐसी हो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर गर्मी हो रही है तो अगर आप वहाँ बैठे तो आपको भी गर्मी ना लगे, सर्दी हो रही है तो अगर आप वहाँ बैठो तो आपको भी सर्दी ना लगे, ठीक है। क्योंकि अभी कमेंट्स ये भी आ सकते हैं कि भाई बकरे को हम ऐसे कैसे रख सकते हैं इंसानों की तरह, तो देखो गर्मी जैसे आपको लगती है सेम ऐसे जानवरों को भी लगती है। तो बस ये ध्यान रखना कि जहाँ पे आपने बकरा अभी रखा होगा वहाँ पे खुद बैठ के देखना, अगर खुद को गर्मी ना लगी, सुकून हुआ, मौसम अच्छा हुआ वहाँ का, बकरे को तपिस वपिस या तपिस आपको नहीं लग रही है, तो फिर बकरा भी ठीक है। तो इसी तरीके से बकरे रखा करो। कभी हमारे फार्म पर आना होगा तो आकर देखना जहाँ पर बकरे रहते हैं वहाँ पर कितना अच्छा टेम्परेचर रहता है, और हम लोग वहीं पर रहते हैं या बाहर रहते हैं, सारी चीज़ें देखना। तो इस वजह से मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कि बकरों को ऐसे रखो जैसे खुद रहते हो।